हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 2 का हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 6, स्त्री एंड पुरुष। यानी कि हमारे जो जेंडर होते हैं, जिनको हम लिंग बदलो भी कह सकते हैं, उनको आज हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए, इस चैप्टर के अंदर क्या है बच्चों, आपके आसपास और साथ रहने वालों को आप इन नामों से बुलाते हैं। नाम वाला चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ज़रूरी था, सिंपल भी था बहुत, पर ज़रूरी भी था। जैसे कि पिता, माता, भाई, बहन, दादा, दादी, नाना, नानी, बुआ, फूफा, बहुत सारे इससे हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं रहने वाले, जिनको हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। अंकल, आंटी, है ना, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को। ऊपर पिता, भाई और दादा शब्द जो हैं वो पुरुषों के हैं, यानी कि वो आदमियों के हैं, वो मेल जो होते हैं, हमारे घरों के मेल्स जो होते हैं, वो मेल के नेम हैं। और माँ, बहन, दादी, ये सब जो है, ये सब सारे के सारे शब्द ये कैसे हैं, ये सब जो शब्द हैं ये स्त्री वाले हैं, ये औरतों के शब्द हैं। अतः शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री का बोध होता है, यानी कि उनका पता लगता है, शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहलाता है, उसको हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, सादा सा सिंपल सा है। और जो पुरुष जाति में आते हैं, यानी कि पुरुष जाति के शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि हमारे पिता, भाई और दादा, अंकल, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, हम उनको पुल्लिंग में काउंट करेंगे। और जो भी स्त्रियां होती हैं, जो भी औरतें होती हैं, जैसे कि माता, बहन, दादी, वो सब कौन जाती हैं, वो स्त्रीलिंग, उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति के शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, कुछ हमको ऐसे वर्ड्स यहाँ पे दिए गए, उनको हम देख लेते हैं। इसी तरह और भी शब्द हैं जिनमें हमें पता चलता है कि वे शब्द पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। जैसे कि हमें कैसे पता चलता है, जब हम बोलते हैं तो हमें समझ में आता है पुरुष जाति के, जैसे लड़का, लड़का आप बोलोगे ना लड़का, तो आपको पता लगेगा कि लड़का यानी कि किसी लड़के के बारे में, किसी पुरुष के बारे में बात की जा रही है। चाचा हो गया, नाना हो गया, बकरा हो गया, ये सब किसके बारे में बात की जा रही है, किसी पुरुष के बारे में बात की जा रही है, किसी लड़के के बारे में बात की जा रही है, यानी कि पुल्लिंग के बारे में बात की जा रही है। और अगर कभी बात हम करते हैं लड़की, चाची, नानी, बकरी, तो हमें पता लगता है कि किसी स्त्रीलिंग के बारे में बात की जा रही है, स्त्री की जाति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इसी में थोड़े से और भी दिए हुए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। घोड़ा, मुर्गा, चूहा, शेर, बूढ़ा, धोबी, राजा, मोर, ये सब क्या हो गए, ये हमारे पुल्लिंग के हो गए। और घोड़ी, मुर्गी, चूहिया, शेरनी, बुढ़िया, धोबिन, रानी, मोरनी, ये हमारे स्त्रीलिंग के हो गए। अब देखिए, मेन जो पॉइंट आता है इसके अंदर, स्त्री जाति और पुरुष जाति को बताने वाले शब्द को हम लिंग कहते हैं, या वो लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जो भी शब्द जो होते हैं, जो हमें किसी भी स्त्री जाति या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, उसको हम लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन सा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, जो भी शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, उनको हम पुल्लिंग कहते हैं या वो पुल्लिंग कहलाते हैं। और जो भी शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं या स्त्री जाति के बारे में बताते हैं, उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं या वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है, सादा सा है, हिंदी ग्रामर है, बच्चों की भी शुरू ही हुई है, तो उनके हिसाब से बहुत सही है चैप्टर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी जो एक्सरसाइज है मैं आपको साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।